ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कल कर लिए थे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाले थे। मतलब ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि एक हिस्सा जो है वीक एसिड से आया हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। तो जैसे कि सोडियम, है ना, और पोटेशियम का जो हेलाइड है, सोडियम और पोटेशियम हेलाइड, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम और पोटेशियम सल्फेट, ये इस ग्रुप में नहीं आए, समझ गया ना। ये इस ग्रुप में नहीं आएगा, समझ गया ना, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, हेलाइड भी स्ट्रॉन्ग है, सोडियम पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो गया NaCl, KBr, ये एग्जांपल हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गया, समझ गया। हाँ, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। फिर सल्फेट लोगे तो सोडियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ये जो है ना ये नहीं आएगा इस ग्रुप में, क्योंकि इसमें जो मेटल वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है ना, नॉन मेटल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट कब बनता है? जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। हाँ, मेटल वाला पार्ट सोडियम और पोटेशियम ये भी स्ट्रॉन्ग है ना। ये जो नॉन मेटल पार्ट है Cl, Br, NO3, SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, समझ ना। तो ये नहीं है, ये क्या है? नहीं आने वाला ये ग्रुप। इसको छोड़ करके बाकी सारे सॉल्ट आएंगे, एक्सेप्ट ये सब क्या है? एक्सेप्ट, मतलब ये नहीं आएगा इस ग्रुप में। क्या है? ये तीन सॉल्ट को छोड़ देना, हेलाइड, नाइट्रेट, सल्फेट। किसका हेलाइड? सोडियम और पोटेशियम का ही। किसका नाइट्रेट? सोडियम और पोटेशियम का ही नाइट्रेट, बाकी का नहीं बात कर रहे। किसका सल्फेट? सोडियम और पोटेशियम का सल्फेट, बाकी और किसी मेटल का बात नहीं कर रहे। यही दो स्ट्रॉन्ग बेस से आता है ना, सोडियम और पोटेशियम ही आता है। बेस तो दो ही स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या दो स्ट्रॉन्ग? दो ही ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों को छोड़ करके दुनिया का सारा बेस तो वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दोगे तो बाकी दुनिया का सारा बेस तो वीक में ही आता है। मॉडरेट हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता। स्ट्रॉन्ग में दो ही आता है। स्ट्रॉन्ग बेस कितना है? सिर्फ दो, NaOH एंड KOH। यही दो जो है बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बहुत इजी है ये, यही दो ठो जो कि स्ट्रॉन्ग हो, बाकी सब तो वीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन रहता है? सोडियम और पोटेशियम, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ हिस्सा ये है ना, आइए से समझ गया। तो यहाँ पर तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये हिस्सा भी स्ट्रॉन्ग है और ये हिस्सा भी स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है? HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, यही ना था स्ट्रॉन्ग, और HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इसमें
ये पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, ये पार्ट भी स्ट्रॉन्ग, दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग। तो ये इसको छोड़ देना है, इस तरह के सॉल्ट को इसमें छोड़ देना है, इसको छोड़ करके बाकी सॉल्ट जो भी है वो सब इस ग्रुप में आएगा। कौन कौन आएगा इस ग्रुप, तो आप बाकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये पार्ट हुआ स्ट्रॉन्ग बेस से आया, लेकिन कार्बोनेट तो वीक से आया है, आया ना, वीक एसिड से ना, समझ में आया है? उसके बाद हम लोग ले सकते हैं सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्ग से है, लेकिन साइनाइड क्या है, वीक एसिड से आया हुआ है। सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन ये कार्बोनेट किससे आया, कार्बोनिक एसिड से। ये दोनों, जैसे अगर हम किसी को देखेंगे, ये के कहां से आया, KOH से आएगा, और ये CO3 कहां से आया, H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है ना। उसी तरह से इसमें भी आएगा, ये के किससे आएगा, KOH से, और ये CN किससे आएगा, HCN से, ये वीक एसिड है, समझे, क्लियर। उसके बाद जो है CH3COONA, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, है ना। ये पार्ट किससे आया है, एसिटिक एसिड से, जो वीक एसिड है। ये पार्ट किससे आया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सारा एग्जांपल जो दिए ये किसका है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। लिखा, ये कैसा सॉल्ट है ना। तो वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जब ये किसी भी, ये सब में से किसी भी सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। यानी ये जब हम इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस तरह का सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, हम इस सॉल्ट का बात कर रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। समझ में आया, हाँ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस होगा, यानी हमको बेस कांस्टेंट निकालना होगा। एसिड कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट क्या है ना, पता है, एसिड कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट, ये सब क्लियर, हाँ। और याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उसका हाइड्रेशन होता है, बता चुके हैं, हाँ। हाइड्रोलिसिस किसका होता है, वीक एसिड का, वीक बेस। हाइड्रोलिसिस किसका होता है, सॉल्ट का तो होता ही है। जब एसिड और बेस की बात होगी, सॉल्ट कोई वीक और स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए ना, हाँ। क्लियर, आया यहां तक समझ में, हाँ। तो हम यहां पर इन जनरल, अब कितना हम एग्जाम्पल लेंगे, इन जनरल हम जो सॉल्ट के जगह पर हम MX लिखेंगे, सॉल्ट क्या लेंगे, MX, जिसमें M का मीनिंग हो गया सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, और X का मीनिंग हो गया CO3,
ठीक है, 2 माइनस Na प्लस पोटेशियम। ठीक है, आ गया समझ में? Cn माइनस एंड CH3CO माइनस। Mx समझ गया? Mx इन जनरल हम एक सॉल्ट लेंगे, ठीक है ना। M का मतलब हो गया सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और X का मतलब हो गया कार्बोनेट आयन, साइनाइड आयन, एसीटेट आयन एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है ना, खाली ये तीनों छोड़ देना है। हेलाइड, नाइट्रेट और सल्फेट को छोड़ देना है। ये तीनों को छोड़ करके इधर यहाँ X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना। ये तीनों को छोड़ देना है, लिखे है ना, एक्सेप्ट हेलाइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट। एक्सेप्ट हेलाइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट, ये तीनों को छोड़ देना है। वो तीनों छोड़ करके कोई भी नेगेटिव रेडिकल ले सकते हैं। आ गया बात समझ में? हाँ, क्लियर? तो M का वैल्यू तो दो ही होगा, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और X का होगा ये तीनों छोड़ करके, ये तीनों छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आ गया क्लियर? तो हम अब Mx लिखेंगे आगे, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया बात समझ में? क्लियर? अब एक और थोड़ा सा, जैसे Na2CO3 है, इसको जब हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये इसका क्या बनेगा? इधर NaOH बनेगा, बनेगा ना, और क्या बनेगा? NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा। क्या क्या बनेगा? हाँ, NaOH क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 क्या है? वीक एसिड, यही ना है। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराया सोडियम कार्बोनेट का, तो प्रोडक्ट क्या बना? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसका चलेगा, किसका चलेगा? जिसका लाठी उसका भैंस, उसी का भैंस रहेगा। उसका लाठी मजबूत, तो भैंस इसी के पास रहेगा ना। तो कैरेक्टर फाइनली क्या होगा? बेसिक ना होगा। हाँ, इसीलिए हम जब क्या लिखे हैं, सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो अल्कलाइन बन जाता है। कौन सा सॉल्ट? इस सॉल्ट का बात कर रहे हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। आया समझ में बात? हाँ, ये सारा एग्जांपल किसका है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? ये हिस्सा जो आया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड से आया हुआ, ये कहां से आया? ये हिस्सा, हाँ। M कहां से आता है? स्ट्रॉन्ग बेस से। और X कहां से आता है? वीक एसिड। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, क्लियर? और एक एग्जांपल लेके हम बता भी दिए कि काहे हो जाता है बेसिक। देख लो, हाइड्रोलिसिस कराया क्या क्या बना? बैलेंस नहीं है, इसको तुम बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये एग्जांपल इक्वेशन बैलेंस किया हुआ नहीं, तुमको बैलेंस करना है। ठीक है ना? ये फाइनली अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लिए Mx, समझ में आ गया Mx क्या है? इसको हम पानी में डिजॉल्व किए तो क्या बनेगा? MOH प्लस इसका OH चला जाएगा, इसका H निकला तो क्या बनेगा? HH। ठीक है ना? ये होगा कंप्लीट डिसोसिएशन इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इसका भी कंप्लीट, ये भी पानी में ही बनेगा, है ना? ये स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है ना? ये स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ठीक है,
एक कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और ये क्या बनेगा? वीक एसिड। अभी एक एग्जांपल लेके बताए थे ना, ये वीक एसिड बनेगा। ठीक है, ठीक है, जहां तक समझ में आया कि नहीं? अभी बताए थे ना एग्जांपल लेकर के, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर से करवाए थे। तो क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि नहीं? अब इन जनरल लिख रहे हैं, एम का मतलब यहाँ क्या मालूम है ना। और साथ में वीक एसिड बना था, कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ जो एसिड बनेगा वीक एसिड, वही लिखे, इसीलिए हम उस पहले वो एग्जांपल दिए। समझा? क्लियर? ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसका ये तो सॉल्ट है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा कि ये तो सॉल्ट है ना। ये सॉल्ट है ना। कौन सा सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है ना, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया, भी कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। और ये वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, फीबली डिसोसिएट करेगा। वीक एसिड नहीं करता है कंप्लीट डिसोसिएशन। और ये तो वाटर है, जानते ही हो, बहुत कम यूज होता है, नाम मात्र का वाटर यूज होगा हाइड्रोलिसिस के लिए, है ना। इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम KH लिख सकते हैं ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट MOH HX by MX। ये वाटर नहीं लिखाएगा क्योंकि इसमें इंक्लूड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते तब ना वाटर यहाँ लिखा था, यहाँ तो हम लोग लिखे हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना। आया बस में? हाँ, अब देखो, ये जो है कंप्लीट, ये जो होता है कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। इसको हम आयनिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? इसी को फिर से लिखेंगे। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसी को लिख रहे हैं, इसी को फिर से, है ना। ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बचा रहेगा HS, है ना। वीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अब देखो M+ इधर भी है, M+ इधर भी है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो, हाँ। और ये M+ जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग है ना, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये ना वीक पार्ट से आया हुआ है, X वाला पार्ट जो है वीक से आया हुआ है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि तो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वीक से आया हुआ है, वीक एसिड से आया हुआ है ना। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ये नहीं करेगा पार्टिसिपेट हाइड्रोलिसिस में, ये वीक वाला हिस्सा करेगा। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और मैथमेटिक्स के हिसाब से भी देखेंगे, दोनों तरफ कट जाता है, कट रहा है ना। और हम लिख सकते हैं, बस इतना से ही अब हमारा काम चल जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब इसी KH को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा यूज यही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये और ये सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है। याद रहेगा ना, ये दोनों सेम है। अब ये तो हो गया कि अब जो है इसके लिए भी लिखना होगा, इसके लिए भी लिखना होगा। वीकली डिसोसिएट होगा, लेकिन होगा तो, हाँ, जो हो गया हाइड्रोलिसिस वो लिख दिए, लेकिन ये तो एसिड है, इसका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा ना। हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर
कि हम लोगों को पता करना है कि एसिडिक है कि बेसिक होगा सॉल्ट, तो उसके लिए क्या पता करना होगा? पीएच। हाँ, इसके कहेगा कि इसका जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता करो, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब कहेगा कि इसका जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता करो, तो वो भी पता करना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता कर लिए। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये दोनों में से कोई एक को यूज करेंगे, या तो ये इक्वेशन यूज करेंगे या ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलो इसी को यूज करते हैं, है ना। यहाँ mx लिखें या x माइनस लिखें, बात एक ही है। यहाँ हम MOH लिखें या OH माइनस बात लिखें, बात एक ही है। यहाँ HH है तो HH लिखा तो करता हूँ। अब देखो इसको फिर से लिखते हैं, मिटाना ही पड़ेगा। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्शन स्टार्ट किया, हम सी ले लिया, याद है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी हो गया, उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, कल ही बताया थे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? H। ठीक है, उसके बाद मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड, क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, होगा ना कि नहीं? वहां C अल्फा लिखते थे ना, याद है? यहाँ CH लिखते हैं, क्यों? कल ही पढ़ाए थे, डिग्री H इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड, नहीं ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व। यही बताए थे कल फॉर्मूला, नहीं बताए थे? यहां हो गया नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व, कितना है? सी मोल ही न लिए रे, तो सी मोल ही न डिजॉल्व हुआ। अगर हम ज्यादा भी ले लेंगे तो डिजॉल्व जितना होगा वही ना हाइड्रोलिसिस करेगा, और जो डिजॉल्व भी नहीं होगा हाइड्रोलिसिस थोड़ी होगा। हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड क्या होगा? सी इधर जाके गुना होगा तो CH होगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड यहाँ निकालेंगे तो ये C इधर है कि नहीं, नीचे डिवाइड है ना, इधर जाके गुना हो जाएगा तो CH होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड CH हुआ। हाँ, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इतना हाइड्रोलिसिस हो गया, टोटल इतना माइनस होगा। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड, इसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था तो ये कुछ नहीं था, 0, ये 0 था। एक मोल रिएक्ट करता है तो एक ही मोल लगेगा, दोनों बन रहा है, ये भी एक मोल एक मोल। तो अगर CH रिएक्ट करता है तो CH ही बनेगा ना दोनों, यहाँ एक ही मोल है ना, तो कितना बना? एक मोल ना, ये भी एक ही मोल ना बना। तो अगर हम CH मोल यूज करेंगे
तो ये CH मॉल बनेगा कि नहीं, ये CH मॉल बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, आया बात समझ में। तो ये माइनस CH हो गया, घट गया, यानी ये यूज हो गया, ये बन गया कितना प्लस CH, समझ गया। प्लस के पहले जीरो था, जोड़ेंगे ना, बढ़ गया ना, इधर घट गया इतना और उधर बढ़ गया इतना, आया समझ में कि नहीं। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, C लेके चले थे और CH यूज हो गया, C माइनस CH, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 C into 1 माइनस H। ये जीरो था प्लस CH जोड़ करके कितना हो गया CH, ये पहले जीरो था अब हो गया, समझ में आया बात, हाँ। अब KH निकाल, KH का क्या फॉर्मूला, OH माइनस कितना है कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, समझ गया ना, हाँ ठीक है। ये OH माइनस है, इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन CH, HX है, इसका कितना है कॉन्सेंट्रेशन CH, नीचे क्या है X माइनस, कितना है कॉन्सेंट्रेशन C1 माइनस H, ठीक है। और C कट गया, बचा कितना हमारे पास CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, वहां आया था C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है। और हाइड्रोलिसिस में जो पार्टिसिपेट करता है बहुत कम है ना, क्या बोले थे, बहुत कम यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम यूज होता है। तो H इज मच 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 लेस देन 1, H is much 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 less than 1, therefore 1 minus H can be considered as 1, ठीक है, आगे बात समझ में। Since H is much less than 1, therefore 1 minus H can be considered as 1, therefore KH equal to CH square, आ गया समझ में, यही ना होगा, हाँ। अब इसको और अब जो है यहाँ पर KH निकल गया ना, हाँ, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं निकलेगा H स्क्वायर, हाँ, उसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो क्या निकलेगा हमको, H स्क्वायर इक्वल टू KH अपॉन C और H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने कहेगा तो हम यहाँ तक निकाल देंगे, ठीक है। और कहेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालो तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे, समझ गए। इसको और एलॉबरेट करेंगे अभी क्लास है नहीं है ना, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो तुमको एक जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता चल गया, अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो ये हम यहाँ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन, और न्यूमेरिकल भी बना सकते हो उसको, दो चीज हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पता करना है pH। अब एक रिलेशन भी हो जाए, अब रिलेशन भी निकलेगा, समझ गए, किसमें किसमें रिलेशन, हाँ, KH, KA, KW तीनों में रिलेशन,
ठीक है ना। अब हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। अभी हम लोग जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन KH एंड KB, ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं KH इक्वल टू OH माइनस HX, ठीक है, बाय X माइनस, ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं, निकाले है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, इसमें जो HX वीक एसिड है ना, इसका हाइड्रोलिसिस होगा ना, वीक एसिड है तो वीकली आयनाइज होगा कि नहीं, हाँ, प्रोडक्ट जो बन रहा है तो ये क्या क्या बनेगा, ये जो है पानी में ही जाएगा, बनेगा पानी में ही, हाँ, ये एसिड है, H प्लस देगा इसको, तो क्या बनेगा, H3O प्लस, H3O प्लस बनेगा और X निकल जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा हमको, X माइनस, यही मिलेगा, यही ना मिलेगा, यही रिएक्शन होगा। तो ये एसिड है ना, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड के लिए क्या निकालते हैं, एसिड कांस्टेंट, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, यही ना होगा, ये वाटर फेज में इंक्लूड हो गया, समझ गया, बहुत सिंपल। अब KH और KB को मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, KH और KA, KH एंड KA दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। KH का वैल्यू कितना है, यही है ना, KH का, और KA का कितना है, यही है ना, दोनों वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, HX कट गया, क्या बचा हमारे पास, इधर OH माइनस इंटू H3O प्लस, ये किसका फॉर्मूला है, KW, यही रिलेशन होगा, KH इंटू KA इक्वल टू KW, समझा, आसान है कि नहीं। उसके बाद हम किस तरीके से भी, तो अगर हम यहाँ पर KH का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी KH का वैल्यू, एक तो KH हो गया डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से, दूसरा अगर क्वेश्चन में KA दिया हुआ है, KW दिया हुआ है, निकाल लेंगे, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, समझ में आया, हाँ, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं। तो KH का हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। ये अब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दोनों का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ था, OH माइनस आया था और साथ में HX बना, ही नहीं था, हाँ? अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखे थे ना हम लोग, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था, C इंटू 1 माइनस H, यही था ना। इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, CH, इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, CH, यही था ना, ठीक है।
तो अब इसमें हमको हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, लेकिन है तो हमारे पास OH माइनस आयन है, H प्लस तो है नहीं, H3O प्लस है क्या? नहीं है ना। यही ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का ही नहीं क्वेश्चन है मेरा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का ही नहीं क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये तो बेसिक है, तो इसमें तो H प्लस नहीं मिलेगा हमको, नहीं ना आया एक्सप्रेशन में H प्लस है कहीं नहीं है। निकालना था हमको ये कि जब पीएच निकालना है तो हमको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हम OH माइनस आयन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? CH, यही है ना, यही है ना। अभी देखो H का क्या वैल्यू निकाले थे, H का वैल्यू क्या निकाले थे? KH बाय स्क्वायर रूट ऑफ KH बाय C, यही निकाले थे। हाँ, निकाले थे कि नहीं? अच्छा, और एक चीज छूट गया, H का वैल्यू इधर निकाले थे ना? यस, H का वैल्यू निकाले थे, H का वैल्यू हम लोग निकाले थे KH बाय C, यही निकाले थे। यस, यही था ना। और अभी फिर KH का वैल्यू एक निकाले थे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। KH का वैल्यू आया था KW बाय KA, आया था ना। H इक्वल टू ये हुआ, और फिर KH का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे KW बाय KA, यही निकाले थे। हाँ, ये दोनों कंबाइन कर दो, KH के बदले क्या लिखाएगा? KW बाय KA बाय C, हो जाएगा ना। हाँ, तो H का एक और फॉर्मूला हो गया, H का एक फॉर्मूला ये था, अब ये H का एक और तुमको मिल गया फॉर्मूला। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक और फॉर्मूला मिला। अगर तुमको KW, KA और C पता है तो इस फॉर्मूला से बना सकते हो, समझ में आ गई बात? हाँ, एक फॉर्मूला ये भी मिल गया ना। H कितना पहले निकाले थे और अभी जस्ट कैलकुलेट किए तो उसमें KH निकला KW बाय KA, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। उसी को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? C KH बाय KH का वैल्यू क्या है? KW बाय KA बाय C हो गया। अब क्या होगा? ये C है, ये KW, ये जो है C, और नीचे ये स्क्वायर रूट ऑफ C होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ KW और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू स्क्वायर रूट ऑफ KA, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। तो ये जो है इसको काट देगा, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ C बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ C, स्क्वायर रूट ऑफ KW ऊपर में बचा, और नीचे क्या बचा है? स्क्वायर रूट ऑफ KA, ठीक है। आ गया समझ में? C खत्म हो गया, C खत्म हो गया। नहीं, अभी C कहाँ खत्म हो? C तो वही है, स्क्वायर रूट ऑफ C है ना ऊपर में। C KW गड़बड़ होगा इसमें। KW बाय KA, तो इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं ना। OH इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा हमको तो निकालना क्या है? निकालना और दूसरा चीज है, हमको चाहिए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ना। तो हमको निकालना होगा H प्लस ना,
तो एच प्लस का फॉर्मूला बताया थे के डब्ल्यू अपॉन फॉर्मूला 2-3 दिन पहले बताया, हाँ यही ना है। अब जो है यहाँ पर बैठाना अब तभी ना बनेगा, हाँ H प्लस आयन लिखो या H3O प्लस आयन लिखो। अब OH माइनस आयन का जो आया है वैल्यू उसको पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या है KW और OH माइनस का वैल्यू कितना आया ये ना स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू स्क्वायर रूट ऑफ KW अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Ka, यही ना है। इसको हम अरेंज कर देंगे। यहाँ H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। H प्लस, ठीक है। और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो अगर H प्लस यहाँ लिखे हो तो यहाँ मन करे तो लिख दो H3O प्लस, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब इसको अरेंज करो, KW ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हाँ रूट C रूट KW इंटू KA। अब ये इससे ही कट जाएगा तो रूट KW बचेगा, ऊपर में बचेगा ना, इंटू रूट KA और नीचे हो जाएगा रूट C, यही ना होगा, होगा ना यही। तो हम लोग फाइनली हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन C। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गया या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो बोलो तुम, समझ में आया ना। अब H प्लस लिखे H3O प्लस लिखे H प्लस लिखे, जानबूझ के लिखे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए तुम्हारा, क्योंकि हम दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। तो अब हम लोग जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो हम pH निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब हम लोग को pH निकालना है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है ना, तब दोनों तरफ नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे। ये हो गया pH, हो गया ना, ये pH हो गया कि नहीं, दोनों तरफ नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया इसमें, तो ये pH हो गया माइनस लॉग स्क्वायर रूट होता है तो इसका पावर कितना होता है, मैथमेटिशियन लोग बताइए, पावर हाफ होता है, ठीक है। उसके बाद ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको हम एलॉबरेट करेंगे, जो मल्टीप्लाई है तो एडिशन हो जाएगा, log KW प्लस log KA हो जाएगा, और ये डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा log, ठीक है, समझ गए। अब इस सारे माइनस को अंदर कर देंगे हम, हाफ माइनस log KW
के ए प्लस लॉग सी, यही ना है। पी एच इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू हो जाएगा, ये हाफ पी के डब्ल्यू पढ़ाए थे ना, ये हो जाएगा पी के ए माइनस लॉग, है ना, पी के ए हो गया ना, और उसके बाद क्या, प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी, ठीक है। पी एच हाफ पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, ओनली 40। हाँ, पढ़ाते हैं पर जाए रिवीजन वजन करेगा तब ना, है। और एलॉबरेट करोगे तो लिखो 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, ठीक है। सी तुमको मालूम ही रहेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ, पी के वैल्यू यहाँ दे देना है, तो ये दोनों वैल्यू जैसे पुट करोगे पीएच निकल जाएगा, पीएच जब निकल जाएगा पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, बेसिक होता है पता चल जाएगा, क्योंकि 7 से ऊपर पीएच आएगा, कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल में करोगे यूज। आया बात समझ में, हाँ, क्लियर हो गया, हाँ, दिया हुआ है ना फॉर्मूला एनसीईआरटी में, दिया हुआ है बिना कुछ कैलकुलेशन के, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और कैसे फॉर्मूला आया ये नहीं बताया है एनसीईआरटी में, समझ गए ना। बस समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको रट्टा मार और लिखो, ठीक ना, क्लियर।